मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो कामयाब हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की दोनों नशस्तों पर नून लीग कामयाब हो गई है। मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की दोनों नशस्त पर नून लीग कामयाब हुई है। मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो जो हैं वो कामयाब हुए हैं। जैसे जैसे नताइज आएंगे वैसे ही आपको अपडेट करेंगे। इन गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक सबसे पहले 24 न्यूज़ से आपको बता रहे हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। दोनों नशस्तों पर नून लीग कामयाब करार पाई है। सबसे पहले 24 न्यूज़ पर आपको सेनेट इलेक्शन जिसकी पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हुआ, पहला नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो कामयाब हुए हैं। बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बशीर चौधरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात की पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब गिनती का मरहला जारी है। और हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है और मुशाहिद हुसैन सैयद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर और जनरल नशिस्त पर असदुल्ला जुनेजो कामयाब हुए हैं। दोनों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। जराए के मुताबिक 300 के करीब जो उम्मीदवार जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट कास्ट किए, जिसमें पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने वोट हासिल किए, उम्मीदवारों ने वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ और अब राजा शर्जील जो शकील जो है वो कामयाब हुए हैं। वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ की वाहिद खातून उम्मीदवार जो जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार थी वो नहीं है। यूं इस्लामाबाद की जो दो नशिस्त पर 24 न्यूज़ सबसे पहले अपने नाज़रीन को ये आगाह कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो कामयाब हुए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों ने भारी कामयाबी हासिल की है। भारी अक्सरियत से वो इस ऐवान से, इस पोलिंग स्टेशन से कामयाब हुए हैं। जी ठीक, बशीर चौधरी आप हमें पहले नतीजों से आगाह कर रहे हैं। आज मजमूई तौर पर सेनेट में वोट जो कास्ट हुए, कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो आज भी वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे? जी बिल्कुल, हमने अपने नाजरीन को सबसे पहले इस नतीजे से आगाह किया है जो इस्लामाबाद कौमी असम्बली के हाल में जो पोलिंग स्टेशन था जहां पर मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। आज अहम रहनुमाओं में सबसे अहम रहनुमा जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं उनको निकालने में बड़ा किरदार अदा किया है। जो टर्न आउट है उनकी वजह से पोलिंग स्टेशन पर आम इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात में बढ़ा है। इमरान खान वो आज के इस पोलिंग स्टेशन पर, आज के इस इंतखाब में अपनी उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आए। इसी तरह शेख रशीद जो कि उनके इंतहाई करीबी साथी भी हैं, इंतहाई करीबी इत्तेहादी भी हैं और रुकने कौमी असम्बली भी हैं, वो भी आज यहाँ वोट डालने नहीं आए। इसी तरह के अहम मौकों पर अगरचे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज गैर हाजिर रहते हैं लेकिन वो आज यहाँ पर वोट डालने आए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि मई में थे अपने खानदान के हमरा, वो भी वहां से वोट डालने आए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बदीन से वोट डालने के लिए यहाँ पर आई और सैयद खुर्शीद शाह जिनके बेटे की शादी की तकरीबात चल रही हैं और उन्होंने न सिर्फ सियासी और समाजी शख्सियात को दावत दे रखी है, वो खुद भी उन तकरीबात को छोड़ के जो है वो यहाँ पर आए और आके उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। सैयद नवीद कमर जो कि उनके करीबी साथी हैं सैयद खुर्शीद शाह के और अमूमन शादी ब्याह के मौकों पर करीबी दोस्त उनके हमरा होते हैं, लेकिन सैयद खुर्शीद सैयद नवीद कमर आज यहाँ पर रहे और उन्होंने वोट कास्ट किया। दो बड़े रहनुमा जिनको कहा जा सकता है जो जमहूरियत की बात भी करते हैं, पार्लिमान की बात भी करते हैं और जो लोग पार्लिमान को इज्जत नहीं देते उनके खिलाफ वो गरजते बसते भी हैं। इमरान खान। ठीक, तो बशीर चौधरी वजह बनी क्या, क्यों वो वोट कास्ट करने नहीं आए? सेनेट के इलेक्शन थे और तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार भी मैदान में थे, आखिर कौन सी अहम मसरूफियत थी जिसकी बिना पर इमरान खान नहीं पहुंचे?
जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस हवाले से आज सारा दिन साथियों के सवालों का जवाब देने में लाजवाब रहे हैं। बेशतर का यही कहना था कि वो इमरान खान के इस फैसले से आगाह नहीं है कि वो वोट डालने नहीं आ रहे। कुछ का ये कहना था कि उनकी कुछ दीगर मसरूफियात हो सकती हैं, वो मसरूफियात किस नोयत की हैं, सियासी हैं, निजी हैं, या फिर वो किसी दौरे पर हैं, पाकिस्तान में नहीं है। किसी किस्म की कोई इत्तला जो है वो आज इमरान खान की तरफ से नहीं दी गई। बशीर चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले नतीजा 24 न्यूज से आपको बताया, जहां पर सेनेट इलेक्शन की दोनों नशस्तों पर इस्लामाबाद की नून लीग कामयाब रही। और पाकिस्तान में तो कितने ये जिम्मेदार हो गए? 75 MP MNA, 125 पार्टी के जिम्मेदार। इन 200 में अगर कोई मसला है और कोई कहता है कि ये धड़ेबंदियां हो रही हैं, तो वो शदीद मुगालते में है। देखें, ये हमारे MQM PIB और बहादुराबाद का मसला हुआ तो लोग जो पहले धड़े बने थे उनको बिल्कुल भूल गए और सारी तवज्जो, इसका मतलब ये MQM पाकिस्तान अब भी इतनी मजबूत थी कि पूरी दुनिया की तवज्जो हम पर आ गई। और जो पहले धड़े बने उनमें से अगर कोई और धड़ा बनेगा तो इतनी तवज्जो नहीं जाएगी मीडिया की और दुनिया की जितनी ये 200 अफराद के दरमियान, अल्लाह ना करे, धड़ेबंदी या धड़ेबाजी होती है तो लोगों की तवज्जो जाएगी, क्योंकि लोग स्क्रीन पर इन्हीं किरदारों को देख रहे हैं और यही किरदार MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अवाम बहुत सियाने हैं, महाजर वोट बैंक बहुत बाशऊर और समझदार है। वो ये 200 लोगों को मुस्तरद कर सकता है, लेकिन MQM पाकिस्तान में मजीद धड़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 2018 का इलेक्शन मेरी इस बात की दलील और जवाब होगा इंशाअल्लाह। नहीं, रात को फैसला कर लिया गया था और ये कम्युनिकेट कर दिया गया था, फोन पे भी किया गया था, वैसे भी किया गया था। इजहार भाई मौजूद है और ये सारी बात हो गई थी, तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी है। ये बता दें, एक बात बता दें, ये बता दें कि आप समझते हैं कि जरदारी के पास तिजोरी से भी बड़ी तिजोरियां हैं जो इस इलेक्शन में भरपूर इस्तेमाल की गई। भैया, समंदर के एक कतरे को अगर समंदर से आप मुकाबला उसका करेंगे तो आप खुद ही शर्मा जाएंगे। मैं कामरान के गोशवारे पेश कर दूंगा इंशाल्लाह आपको जल्दी। जरदारी भी अपने पेश करें। कामरान टिसूरी की तिजोरी के गोशवारे मैं पेश करवा दूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब की तिजोरियों के जो गोशवारे हैं वो आप पेश करवाएं। ये बताएं, इसका जिम्मेदार आप अपने आप को ठहराते हैं, क्योंकि इंतशार आप ग्रुपबंदी हुई थी जिसकी वजह से मायूस होकर अराकीन। आपका वक्त बचाने के लिए, अवाम को अजियत से बचाने के लिए, इसमें जिस हद तक हमारी जिम्मेदारी है वो हम ज़रूर कबूल करेंगे। मैंने कल भी कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता ये जो कुछ हो रहा है। सुने, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ये, कल भी मैंने कहा था। लेकिन मैंने एक और बात भी कही है कि अवाम। तो फारूक सत्तार मीडिया से बात कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अपडेट के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। 24 न्यूज़। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तज्जियाकारों तक सब एक साथ। देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, ये कहता है कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम।
देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों, पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान साहब जाली दस्तावेज जमा कराते हैं और उनको हफ्तों की मोहलत दी गई। आप देखें कि अपने घर का जो दरखास्त खुद सुप्रीम कोर्ट लेके गए, उसमें अपने घर का जो और उस पर ट्वीट नहीं करते, उस पर भी ट्वीट करें। इमरान खान को रहने दो, एक बड़े घर में बेचारा दादे वालिद से 5 मरले के घर मियाँ वाली से आ रहा है। अगर शौक पूरा कर रहा है तो कर देंगे उसको, क्यों उसको तंग कर रहे हैं? वैसे उसका होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लाडला है। मुशाहिद हुसैन अगर MQM पाकिस्तान में आते हैं तो मैं इन्हें दावत देता हूँ कि ये आए या आ जाए। मैं एक चैप्टर बनाता हूँ पार्टी में, MQM पाकिस्तान PMLN चैप्टर, और ये उस चैप्टर की सरबराही कर किए गए इक़दामात में PCO जजेस के इक़दामात लेजिटिमेट, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ के दिए हुए वो टिकट जो उनका बुनियादी जमहूरी हक था, इनवैलिड। सियासत पे सजा और जजा का मौका जनरल इलेक्शन में आ सकता है। आप देखेंगे कि इस झूठ, द्रोहगोई और हर वक्त सियासी धूल उड़ाने की सजा पाकिस्तानी कौम 2018 के इलेक्शन में जनाब इमरान खान साहब की खिदमत में जरूर पेश करें। हम नहीं चाहते कि MQM पाकिस्तान में तकसीम हो, हम नहीं चाहते कि MQM पाकिस्तान का वोट बैंक डिवाइड हो, और हम कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह इसे हम यकजा रखें और जोड़ कर रखें। और इसी कोशिशों के नतीजे में कल सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कम हमारे दरमियान एक इत्तफाक़ राय हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद कादिर और गुलाम सर हाज़िर है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, आप देख ही रहे हैं कि एक बार फिर MQM इकट्ठी हुई है। क्या 24 ब्रेकिंग न्यूज़। तो सेनेट इलेक्शन के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। एक और नतीजे से आपको आगाह करें, फाटा से हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीमा अफरीदी और मिर्जा अफरीदी सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं।
फाटा से हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी, मिर्जा आफरीदी सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा 24 न्यूज़ आपको पहुंचा रहा है। सेनेट इलेक्शन के नताइज अब आना शुरू हो गए हैं और फाटा से हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी और मिर्जा आफरीदी जो है वो सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन के नताइज का सिलसिला आना शुरू हो गया है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक फाटा से हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी और मिर्जा आफरीदी सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। इससे पहले आपको हमने बताया था कि इस्लामाबाद की नशिस्त से मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स कामयाब हो गए हैं और अब फाटा से आपको अपडेट ये दे रहे हैं कि हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी और मिर्जा आफरीदी जो है वो सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज देख सकते हैं। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं फाटा से हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी और मिर्जा आफरीदी जो हैं वो सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। आज सेनेट इलेक्शन हुए, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और नताइज आना भी शुरू हो गए हैं। इससे पहले जो हमने आपको नताइज दिए थे जनरल इलेक्शन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर, इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और अब जो नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं वो है फाटा से हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी और मिर्जा आफरीदी सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। ये वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता दोनों उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। हिमायत याफ्ता मुशाहिद हुसैन सैयद कामयाब हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में मुशाहिद हुसैन सैयद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब हुए हैं और दूसरी नशिस्त जनरल इलेक्शन की नशिस्त उसमें भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और अब आपको अपडेट ये देने हैं कि फाटा से हिदायतुल्लाह, रहमान, शमीम आफरीदी और मिर्जा आफरीदी सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की दोनों नशिस्त पर नून लीग कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता असदुल्ला जुनेजो कामयाब हुए हैं और मुशाहिद हुसैन सैयद भी कामयाब हुए हैं। जनरल और टेक्नोक्रेट की वो नशिस्त है जिस पर नून लीग के उम्मीदवार इस्लामाबाद की तरफ से कामयाब करार पाए हैं और फाटा के उम्मीदवारों के हवाले से भी आपको हमने बताया। फाटा से शमीम आफरीदी, हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान और मिर्जा आफरीदी सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका और उसके बाद अब नताइज आने का सिलसिला जारी है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। फाटा से हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी और मिर्जा आफरीदी सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं। और अब आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से 11 नशिस्तें सेनेट की जीत ली हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तें जीत ली हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सेनेट इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तें जीत ली हैं। इससे पहले आपको अपडेट किया था कि इस्लामाबाद की भी दोनों नशिस्तों पर नून लीग के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। मुशाहिद हुसैन और असदुल्ला जुनेजो कामयाब पाए हैं जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तें जीत ली हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने 223 वोट लेकर कामयाब करार पाई। ये वो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। ये दोनों नशिस्तें नवाज लीग ने कामयाब हुई हैं और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तें जीत ली हैं। फाटा के उम्मीदवारों के हवाले से भी हमने आपको बताया जो सेनेटर्स वहां से मुंतखब हुए, इनमें हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम आफरीदी, मिर्जा आफरीदी भी सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से 11 नशिस्तें जो हैं वो जीत ली हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता असदुल्ला जुनेजो और मुशाहिद हुसैन सैयद जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। सिंध असम्बली में आज 148 वोट कास्ट किए गए। बलोचिस्तान में भी टर्न आउट 100% रहा और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में भी भारी तादाद में जो अरकान थे वो पहुंचे और उन्होंने भी वहाँ पर वोट कास्ट किए। कौमी असम्बली की बात करें तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपना वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे। चौधरी निसार, वज़ीर आज़म
मुशाहिदा खान अब्बासी, उन्होंने भी अपने वोट कास्ट किए। तो आपको बताएं कि अब नताइज का आने का सिलसिला जो है वो जारी है और जो पहला नतीजा 24 न्यूज़ ने आप तक पहुंचाया वो ये था कि इस्लामाबाद की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद और असदुल्ला जुनेजो भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाए। बन गए, जिसमें एक मिर्जा अफरीदी है, एक हिलालुर रहमान मोहम्मद है, एक हिदायतुल्लाह बाजौड़ी है और एक शमीम अफरीदी है। ये 4 सेनेटर हमारे मुंतखब हो गए और हम 7 का ग्रुप था। 7 के 7 ने अपना जिम्मेदारी पूरा करके दिखाया, अपना वादा पूरा करके निभाया। इंशाअल्लाह ताला हमने जो इंतखाब किया मुल्क के लिए, हमारे कबायली इलाके के लिए, इंशाल्लाह जो हमने इनके ऊपर एतमाद किया, आवाम के एतमाद के ऊपर पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। ऐसा ये बताएं जो 3 लोग नाराज हो गए वो क्यों नहीं आए और आप कहा जा रहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताऊंगा कि जिस तरह इमरान खान मसरूफ थे इस तरह वो लोग भी मसरूफ हो सकते हैं। तो सिर्फ पाटा वाले जो है वो नहीं आए तो वैसे ही नहीं आया होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो इल्ज़ामात मीडिया में लग रहे हैं ये पाटा के हवाले से, तो जिसके पास सबूत है वो इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या कोई सबूत मीडिया के सामने लाए कि ये हास्टिंग हुई है तो हम मान लेंगे। लेकिन हवाई बातें तो सब कर रहे हैं, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जो पार्टी के हवाले से इस तरह बातें करते हैं। जी इंशाअल्लाह ताला फाटा का जो इस्लाहात का मसला है ये नेशनल इशू बन चुका है, ये इंटरनेशनल इशू भी बन चुका है। ये अपने तरीके से चल रहा है। उम्मीद है कि ये तकमील पाकिस्तान ये होगा। देखिए अभी हम देखेंगे शाम को रिजल्ट बाकी प्रोविंसेस से, तो उसी हिसाब से हम इंशाअल्लाह ताला वो फैसला करेंगे जो मुल्क और 20 करोड़ आवाम के फायदे में होगा। रात को नाजिज में मंडी लगी हुई थी और खरीदारी हुई और पूरे शहर के चारों बंदूक के नाम बता के भेजे आपने पीटीआई वाले कहते ये 4 ही इलाके में है। क्या कहेंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल जिस तरह उन्होंने बताया था ये बिल्कुल 100% ठीक था। इसलिए ठीक था कि ये 2015 में हमारा कमिटमेंट हुआ था और हमने 2018 में पूरा करके देखा है। बोली का जहां तक बात है, हमारे मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो हमारे सब पार्लियामेंटेरियन को खरीद सकता है, मगर वो हमारा जमीन खरीद नहीं करके दिखा सका। फाटा के कामयाब उम्मीदवार थे जो कि कामयाब करार पाए हैं। फाटा के 3 वोटर्स ने आपको बताएं कि सेनेट के इंतखाबात का जो है वो बाइकआउट किया और ये वो कामयाब अराकीन थे जो इस वक्त यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम फाटा की आवाज़ हैं और हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, शमीम अफरीदी और मिर्जा अफरीदी जो हैं वो फाटा से सेनेटर्स जो हैं मुंतखब हुए हैं। तो सेनेट इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जो है वो अब जारी है। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता असदुल्ला जुनेजो और मुशाहिद हुसैन सैयद टेक्नोक्रेट और जनरल नशस्त पर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और साथ ही साथ पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 11 नशस्तें जीत ली हैं। पंजाब असम्बली से 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। अली अकबर, नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपके पास क्या नताइज पहुंचे हैं? सेनेट इंतखाबात के पोलिंग के अमल के बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू हो चुका है और मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब से 12 नशिस्तों में से 11 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि 12वीं नशिस्त जो है उस पर गिनती का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद से मुशाहिद हुसैन सैयद की सीट भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है, जबकि पंजाब से जो 7 जनरल नशिस्तें थी उसमें से 6 जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो है उस पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 7वीं नशिस्त जिस पर वोटिंग हुई है उसके ऊपर सख्त मुकाबला जारी है और बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो चौधरी सरवर हैं सभी इम्कानात हैं कि वो इस सीट है। उसके अलावा 2 जो पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट थी वो भी मुस्लिम लीग नून ने जीती है, मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के मुताबिक। उसके अलावा जो खवातीन की 2 नशिस्त थी पंजाब से वो भी मुस्लिम लीग नून ने जीती और अक्सरियत के कामरान माइकल भी जो है वो कामयाब हुए हैं। ये दावा किया है मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया ने। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अली अकबर, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे।
कितनी बड़ी रकम है और कितना बड़ा तनाव हो रहा है। अच्छा ये था। अच्छा एक जो सब डेवलपमेंट अब भूल गए हम, आपकी खबर तो आपने अहम दी, ये जो अब एन और MQM इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी तो देखिए ये क्या हो रहा है। नहीं ये सिर्फ कल के लिए है सर, नहीं अच्छा आइंदा कुछ नहीं होगा, ये दिखाते हैं आपको। नहीं एन वाले जो है ना वो तो अब उन्होंने तहिया किया है कि उन्होंने सियासी खुदकुशी करनी है और मौत नू मासी कहना है जी, और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना। देखिए ये क्या है, मैं आपसे मौत की बासी वाली बात सुनता हूँ, सुनाए जी। PMLN का टिकट नहीं है और ये आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी ज़्यादा आसानी हो गई कि हम एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे 18-20 वोटों से जब ये जीतेंगे तो जब ये मुंतखब होने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो शायद ये MQM को ज्वाइन करें। तो हमें वीज़े नहीं चाहिए, लेकिन मुशाहिद हुसैन अगर MQM पाकिस्तान में आते हैं तो मैं इन्हें दावत देता हूँ कि ये आए, और लेकिन इसके बदले में हम इन्हें वोट नहीं दे रहे, लेकिन ये तवक्को जरूर करेंगे कि ये PMLN के साथ भी जरूर निभा करें। ये आ जाए, मैं एक चैप्टर बनाता हूँ पार्टी में, MQM पाकिस्तान PMLN चैप्टर, और ये उस चैप्टर की सरबराही करें और MQM में शामिल हो जाएं। तो साहब इससे बेहतर नहीं है कोई हम हर जगह पे एक मफादाती चैप्टर बना दें, वे थ्रू इलेक्ट होना वो कर ले, कोई नजरिया कोई सियासत तो रही नहीं है। वैसे आप इसको नाम आपको समझ नहीं लगेगी, कल रात के बाद सारी दुनिया को ये जो मैं कह रहा हूँ, ये गैर फितरी तौर पर ये इलेक्शन कराया जा रहा है सेनेट का। भाई जब एक पार्टी है जो सूबों में मरकज में हुकूमतों में बैठी हुई है। अब मैं एक चीज आपको सुनाना चाहता हूँ, थोड़ी तारीख, बड़ा मजा आएगा आपको। जैसा चौधरी निसार साहब ने यहाँ बल्कि साहब लगाते हुए मुझे शर्म आ रही है उनके आगे, विग लगा के तो वो असेंबली में आता है आदमी। लीडर इनका बाल लगवा रहा है इंग्लैंड में, मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं। ये लीडर कैसे लीडर है जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे सीधे निकली थी। ये लीडर ने आपके पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, हर रोज हर घर कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते ये लोग। ये शरीफ लोग हैं। राइवेट का महल देखे इनका, 2 फैक्ट्रियां लेके चला था ये गंजा, आज 32 फैक्ट्रियां इसके पास। कहां से पैसा आया ये पूछे आप इससे। ये इल्जाम लगा रहा है यहाँ किसी शरीफ आदमी पे खड़े होके। हमें पता है कि किसके साथ थी। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार तेरे का पूरा पिंड ही जानता है। तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। ये मुगल्लेजात, ये गंदी बातें बंद करो, वरना तुम्हारा वो असर होगा कि रायविंड के महल में बंद रहोगे, लाहौर के लोग मारेंगे तुम्हें। तुम लाहौर के लोगों के भी काबिल नहीं। नाजरीन, इंतखाबात का जो है वो खत्म हुआ और रिजल्ट अब आना शुरू हो गए। रिजल्ट 24 न्यूज़ की स्क्रीन पे आप सबसे पहले देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट आते जाते हैं आप तक पहुंचाएं। अच्छा, इस पूरे पोलिंग के दौरान हम आज इस ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे सेनेट इलेक्शन से पहले जो कुछ बातें की गई, जो कुछ होता रहा, इस इंतखाब को जीतने के लिए कौन कौन सी पार्टी क्या करती रही, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ आज पोलिंग के दिन जो है वो क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे पास कई सही साहब मौजूद है, सीनियर एंकर एनालिस्ट। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारे सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर दानिश साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आगाज़ में ज़रा बताना चाहता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहबा को। कल उनका 16 साल का बेटा एक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक होता है, मारा जाता है, और आज खबर ये आई, ये बताया गया कि वो पहुंची पार्लियामेंट, वो पहुंची सूबाई असेंबली और उन्होंने आके जो है वो अपना वोट कास्ट किया जो ड्यू था। उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद कॉल की जो है, और उन्होंने कॉल करके कहा कि मैं वोट देने आना चाहती हूं क्योंकि ये मेरे पास अमानत है आवाम की। गो के मेरे घर में इतना बड़ा सानिया हुआ है, किसी का बेटा 16 साल का जवान बेटा चला जाए तो उसकी मां की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंची, लेकिन उसके ऑपोजिट जो है हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग जो कि बहुत दावे कर रहे थे, और मैं समझता हूँ वो अपोजिशन में है और आपको शायद इस बात का एहसास हो कि आप नहीं जीतेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में आना बहुत जरूरी था। डॉक्टर दानिश साहब, सर किस तरह देखते हैं पूरे आज का जो पोलिंग का अमल था, इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ उस पर भी हम बात करें, लेकिन आज का जो अमल था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि खान साहब को आना चाहिए था, ही शुड हैव बीन देयर, भले उनका कैंडिडेट ना जीतता। शेख रशीद साहब ने लानत डाली और मैं ख्याल अभी तक अपनी लानत पर कायम है, वो पार्लियामेंट को तो घास में नहीं डालेंगे। अब
खान साहब को आना चाहिए था। जी आपने मुझसे बात की? जी डॉक्टर साहब आप ही से। जी जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है, यकीनन सही कहा आपने, वोट बहुत अहम है और वो पार्टी के लिए, अगर खान साहब ख़ुद वोट नहीं डालेंगे आके सेनेट में, जिसको भी डालना था डालते, तो फिर वो किस तरीके से एक आम वोटर से ये कह सकेंगे कि 2018 के इलेक्शन में, और जब भी इलेक्शन होता है जनरल, वो किस तरह वोटर से ये कह सकते हैं कि वो अपने वोट जो अमानत है, मुक़द्दस है, अमानत है, उसको आकर अपने सही कैंडिडेट को दे सकें। तो लीडर का बहुत ज़रूरी था। इमरान खान का क्या मजबूरी है ये समझ में नहीं आई। अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूं सर, प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर में वॉल्यूम दें ताकि खालिद साहब भी सुन सके आपकी गुफ्तगू को। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी आवाज़ मुझे ज़रा सा कम आ रही थी, दोबारा रिपीट कर। मैंने सर प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट मैं ये कह था कि स्पीकर में वॉल्यूम दे दें ताकि हम सब सुन सकें। जी डॉक्टर जी मैं ये कह रहा था कि खान साहब अगर पाकिस्तान में हैं और असम्बली के करीब हैं, यानी जहाँ भी हैं, अगर पाकिस्तान में हैं तो उनको ये वोट कास्ट करना चाहिए था। वो पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और उनके तर्ज अमल को उनका वोटर्स जो है वो ऑब्ज़र्व करता है। कल वो अगर खड़े होकर 2018 के हवाले से कहेंगे कि आप वोट कास्ट कीजिए, वोट एक मुक़द्दस अमानत है, आप आकर कास्ट कीजिए, तो उनके वोटर्स का ये सवाल उनसे होगा कि आपने एक ऐसे अहम मौके पे, जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, हार और जीत का फैसला तो वक्त बताएगा, आपको अपनी अमानत, अपना वोट कास्ट करना चाहिए था। ये एक बहुत अहम है। इसके अलावा उन्होंने क्यों नहीं कास्ट किया, कोई बहुत बड़ी मजबूरी का मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी रही सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, तो सेनेट इलेक्शंस हो गया और जिस तरीके से सेनेट का इलेक्शन हुआ है, पूरी दुनिया में पता है कि ऐवान बाला एक बहुत अहम जगह होती है, बड़ी रिस्पेक्टेबल जगह है और यहाँ कानून साजी होती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ऐवान बाला की बहुत अहमियत है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, आज आपने देखा जिस तरीके से हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि ज़मीनों का सौदा हो रहा है और मंडियों में बिक रहे हैं लोग और करोड़ों की तादाद में बिक रहे हैं। तो अगर ज़मीर फरोश, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ज़मीर फरोश बिकने के बाद और ज़मीर ख़रीदने के बाद जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि ऐसी पार्लियामेंट भी शामिल करते हैं ताकि हम एक फिर पैनल गुफ्तगू चलती रहे। कैसा हुआ ये कि जो ऐवान बाला है, अब माशाल्लाह से मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अमीर होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐवान बाला इतना बाला हो गया है कि आम शख्स जो है, आप और मुझे जैसा, तो खैर सवाल ये डॉक्टर साहब सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम सोच सके कि हम भी कभी जो है वो अवामी नुमाइंदगी करते हुए सेनेट का इलेक्शन लड़े या सेनेट में। तो ये तो एक रेस थी। दूसरी बात ये कि लेकिन दूसरी तरफ जिसका पॉजिटिव इसकी साइड वो ये है कि ये जो स्पेकुलेशन थी कि इलेक्शन शायद मुलतवी हो जाएं और आगाज होगा सेनेट इलेक्शन से, नहीं हो पाएंगे, वो हुई। जो जमहूरियत, जैसी भी जमहूरियत है, उसका एक प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ ना सर काजी साहब? ठीक है, आप इसे एक रिचुअल हो गया। सर ये मेरा सवाल काजी साहब से था, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, आवाज सर मुझे कम आ रही है। अच्छा मैं इसको भी फिक्स करवाता हूँ जी। देखिए बात यह है कि इन ऐवानों को जब हम मुकद्दस कहते हैं तो उसका हवाला क्या होता है कि एक तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे हकूक़ के निगहबान हैं, हमारे हकूक़ की निगहदाश्त करते हैं। ये इसलिए इसको ये मतलब ये इसकी ब्रिक्स की वजह से या मोर्टर या उस सीमेंट की वजह से मुकद्दस नहीं है जिससे ये इमारतें बनी होती हैं। उनका फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन से उनकी तकदीस होती है या नहीं होती। अब सवाल ये है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, इलेक्शन हुआ, जाना चाहिए था सबको, भाई उनकी ड्यूटी भी है। मुझे ये बताएं, मुझे कोई एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन बता दें जो हुआ हो पिछले सारी दोनों असम्बलियों में डाल लें, सिवाय एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असम्बली को छोड़ दें। उसके बाद एक मुझे पीस ऑफ लेजिस्लेशन बता दें जो इस मुल्क के, जिनके पैसे से ये रियासत चलती है, ये जो विद होल्डिंग टैक्स 80-90% हमसे आवाम से लेते हैं और जिससे ये सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस लेते हैं, मुझे बता। मैं आपको मोटी मोटी मिसालें देता हूँ। अभी चंद दिन पहले एक कानून, आप कह रहे हैं लेजिस्लेशन हुई नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन बता दें जो अवाम के हवाले से हो, अवाम की रोटी के हवाले से हो, कपड़े के हवाले से हो। दौर में NFC अवार्ड जो दिया गया वो सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए गए काजी साहब, तो वो आप मुंतकिल नहीं हुए थे। मैं भूटानी साहब जो असम्बली के स्पीकर थे उनको कोट करता हूं, वो कहते हैं जो लोग साइकिलों पे आए थे वो 2-2-3-3 जीप्स्टर्स लेके गए थे, 2-2-3-3 4-4 करोड़ वाले। बात यह है कि असम्बलियां अगर वो पैसे पास ऑन नहीं करती,
अगर उसकी ट्रांसलेशन इनटू वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल नहीं होती और ऊपर बंदर बांट हो जाती है तो फिर हम क्या करें? अब मैं आपको आप बताएं क्या करें फिर? आप वोट देने ना जाएं, हम वोट देना जाए ना जाए, हल तो नहीं है ना सर। आप सर जी मुतबादल निजाम दे देना। मैं कोई मुतबादल निजाम नहीं दे रहा, ना देना चाहता हूं, मैं इस निजाम पे कमेंट कर रहा हूं। अगर इन्होंने रिजल्ट पहले बनाने होते हैं, कौन नहीं कहता कि 2013 का इलेक्शन जो है वो मैं इन सारे सियासतदान कहते हैं रिजल्ट पहले बने हुए थे, जिसमें किस किस का नाम आ रहा था दोबारा से ले दूं मैं? चीफ जस्टिस साहब का आरओ इलेक्शन क्या था? और क्यों हमारे 5-7 अरब रुपए खर्च कराते हो यार? वैसे ही सवेरे उठ के हमें रिजल्ट बता दिया करो कि आज से ये आपके एमएन है, ये आपके। एक तो ये बात, मैं जो एक बात मुकम्मल कर लूं, कौन सा पीस ऑफ लेजिस्लेशन था? एसआरओ जारी होते रहे, 5-5, 600 अरब रुपए आपस में बांटते रहिए। और कौन सा एक बजट था जो एंटी पीपल नहीं था, जिसमें आपने 1.5% आवाम के लिए रखा? बच्चे मारे भूख से, स्टेंटेड ग्रोथ है यहाँ पे, 5 लाख बच्चे मजीद शामिल हो गए स्टेंटेड ग्रोथ में, यूनिसेफ की 2 हफ्ते पहले की खबर है। तो भाई बात यह है कि इसका जो, और एक बात, और एक मैं आपको फिक्रा आज बता देता हूं। मैं एक और टीवी चैनल पे देख रहा था, सिराजुल हक साहब तशरीफ लाए, तो एक साफी ने सवाल पूछा कि हुजूर फाटा में क्या रेट चल रहा है? अच्छा, तो भाई अब ये जब बात है, और अभी मेरे भाई और मेरे दानिश्वर डॉक्टर दानिश जो कह रहे हैं, अभी आपने उनको सुना, तो जब इसकी रेलेवेंस आपने मैसेज से खत्म करके पब्लिक पॉलिसी को कैप्चर कर लिया है, 1% के लिए पॉलिसी बन रही है इस मुल्क में, नीचे फारग, हर चीज फारग है। हेल्थ के अपने इंडिकेटर्स देख लें, सेहत के, अभी मैंने स्टोरी की कि जो बुरे भले स्कूल थे, आज कोई एमएनए बोलेगा, मेरे शहर से खबर आई कि यार एक स्कूल था पुराना, वो जी उसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बना दिया है, अब 3,500 फीस। सर मैं आपको खबर देता हूं, आप यकीन करें क्या बोलेंगे? आप ये पूछ रहे हैं, मैं वक्फा लेना है मुझे यहाँ पे, बोलेंगे क्या? तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जो भी नून लीग के टिकट पे सेंटर की नशिस्त, खैर टिकट तो वॉइड हो गया, लेकिन जो भी सेंटर बनेगा जो नून लीग का होगा, वो मुंतखब होने के बाद नारा लगाएगा मैं भी नवाज शरीफ हूं। मतलब एजेंडा यही है, मोटिव यही है। मैं वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे, काजी साहब ने, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि अवाम के लिए ये लोग क्या करेंगे। आपने इस एक सेनेट के ऐवान बाला को आपने एक मार्केट, एक मंडी की सूरत में बना के अवाम के सामने रख दिया है कि रेट लगते हैं, और अब तो ये बाजारी गुफ्तगू बड़ी आम हो गई है कि जी क्या रेट है इसका। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, ये कहता है कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों, पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए।
इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे जो बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, केयर के सेटअप जो बाद में आएगा वो शायद तवील हो जाए, बड़ी स्पेकुलेशन थी। खैर ये सेनेट इंतखाबात हो गए और उसके बाद अगला मरहला होगा वो होगा आम इंतखाबात का। कैसे हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, होने चाहिए थे, किस तरह होने चाहिए थे, ये अब एक ऐसी बहस है जो चलती रहेगी। अच्छा, एक साहब हैं हामिदुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनका क्लिप मेरे पास मौजूद है। हमारे माशरे में अभी भी ऐसे लोग, बल्कि सियासत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारा ज़मीर, हमारे सियासतदानों का ज़मीर झंझोड़ते रहते हैं। इन साहब ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिसमें वही झलक नज़र आती है और यही आज हम बात भी कर रहे थे कि इसको क्यों एक मंडी, क्यों एक बाजार बना दिया गया है। ये तो एक ऐसा ऐवान है जो आवाम की नुमाइंदगी के लिए इसको आइन में जगह दी गई थी। सुनिए ज़रा क्या कहते हैं साहब। ये सारा डील मैंने देख लिया है और मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता रहा हूँ कि हम आम आवाम है, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन इस पार्लियामेंट में पहुँचा हूँ तो वोट के तकद्दुस की बात हो रही है, आवाम के हुकूक की बात हो रही है, वो नहीं हो रही। इक़्तिदार की जंग है और ये रिज़ल्ट मैंने आपको इसलिए दे दिया कि ये जो वोट का तकद्दुस की बात हो रही थी तो वो आज बुरी तरह नून लीग ने पामाल। एक मेंबर तो 4 वोट डाल रहा है ना, तो उसको 32 करोड़ रुपए मिलेंगे और बाकी कुछ, और जिसको सेनेटर मिल रहा है तो यकीन कीजिए टेलीविजन के सामने इस वक्त वो शख्स बैठा होगा जिसकी माहाना आमदन 32,000 भी नहीं होगी और वो ये सुन रहा होगा कि यार इनके पास 32 करोड़ या 50 करोड़ आते कहाँ से, कहाँ से इतना पैसा एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपने एक गुफ्तगू सुनी। अब आप देखें कि ये जो ऐवान बनाया गया है जिसमें ये पूरी जो आज मश्क हुई है, जिसमें लोग बैठेंगे, कल को लेजिस्लेशन करेंगे, कानून साजी करेंगे, ये आवाम के लिए करेंगे। लेकिन आप देखें कि जो जहन ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को ये बावर करवा लेते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी गुलामी में रहना है, फिर वो क्या बातें करते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं। वो आवाम की बात नहीं करते, वो सिर्फ एक ऐसे लीडर की बात करते हैं जिसके मरोने मिन्नत आज वो कुछ होते हैं। जरा तलाल चौधरी साहब को सुने आप। पार्लियामेंट का एहतराम और इज्जत वो सबसे मुकद्दम अदारा है, वो उसी तरह रहना चाहिए। सेनेट के इलेक्शन आज जब उनका नतीजा आएगा तो हमारे सेनेटर हलफ बाद में उठाएंगे, वो ये नारा पहले लगाएंगे। हर मुंतखब होने वाला सेनेटर कहेगा मैं भी नवाज हूं। ये नारा हलफ से पहले सेनेट के हॉल में भी गूंजेगा। ये नारा शाहद खाकान अब्बासी के वजीर आजम बनने पर कौमी असेंबली हॉल में भी गूंजा था। वजीर आजम कोई भी बना, नारा उस वक्त भी यही लगा कि वजीर आजम नवाज। डॉक्टर दानिश साहब, सर ये कैसा माइंडसेट है? मैं ठीक है उनके लीडर है, उनकी उनसे वालेहाना मोहब्बत है, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, पर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप उसकी बात करें। आप ये बात करें कि ये जो आज सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं ये आवाम की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको हक अदा करना है अपनी गुलामी का, यहाँ भी आपको हक अदा करना है, अपनी नौकरी जो है वो आपको अपनी हलाल करनी है। डॉक्टर साहब देखिए, 2-3 बातें हैं, इजाज़त दीजिएगा कि मुकम्मल करूं। एक तो ये है कि आपने कहा कि जी जैसी भी जमहूरियत है, नहीं जनाब, आइए डेफिनेशन उठाइए। दुनिया की बड़ी बड़ी डिक्शनरी है, उसमें सिस्टम तय हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहीं मोनार्की है,
तो एक और बहुत अहम नाम आता है, वो आता है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का। ये मेरा और आपका पैदा किया हुआ नहीं है, इसी दुनिया का एक निज़ाम है। अब आप पाकिस्तान पे उसको रख लीजिए कि आया इस वक्त यहाँ इस मुल्क में जमहूरियत है या जो है वो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है। उसका बिल्कुल छोटी सी एक तारीफ़ करते हुए मैं आगे चलता हूँ। कहा जाता है कि जब ताकत आवाम से लेकर पार्लियामेंट बनाई जाती है और हुकूमत बनाई जाती है, और पार्लियामेंट अगर मेजॉरिटी के लिए कानून साजी करती है, उनके फ़ायदे के लिए करती है, तो उसे जमहूरियत कहते हैं। ये है डेफिनेशन। अब दूसरी जो कहते हैं टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, उसकी भी डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ कि जब आवाम से ताकत लेकर पार्लियामेंट बनाई जाती है और हुकूमत बनाई जाती है, तो 2% मरात याफ्ता लोगों के लिए कानून साजी होती है, उनके भलाई के लिए, तो उसे टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये अब आप फैसला करें कि इस मुल्क में टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है या जमहूरियत है। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी मोनार्की और डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए आवाम से ताकत लेके। दूसरी बात जो तलाल साहब ने कही, मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूँ, और वो इसलिए इजाफा करना चाहता हूँ कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी बात नहीं है, जो सुनने में आ रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो कैंडिडेट कह रहे हैं, जो सियासी जमात कह रहे हैं, जो एनालिस्ट कह रहे हैं, तो वो जुमला ये होना चाहिए कि मैं भी नवाज नहीं हूँ, मैं भी नवाजा हुआ हूँ। क्योंकि करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए में, 1-2 रुपए में नहीं है। ये लोग आप कहते हैं कायदे, बिल्कुल ऐवान बाला एक बहुत महज़िब इदारा है, लेकिन किसी भी महज़िब इदारे में अगर चोर, डाकू, इश्तहारी, अब आप ये बताइए कहाँ है इलेक्शन कमीशन? एक करप्ट इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है कि एक इश्तहारी आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी इसहाक डार को, तो इस बुनियाद पे दी थी कि जनाब एक मुल्जिम इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन क्या लाहौर जो है वो हाई कोर्ट इस बात पे इजाज़त देगी? मेरा सवाल कि उसने एक जाली अकाउंट बनाया है, और वो जाली अकाउंट हमने इलेक्शन कमीशन को पेश किया, उस पर एक पिटीशन भी आई इलेक्शन कमीशन पे, और ये पता है कि एक आदमी इस मुल्क में नहीं है, ये अदालतों को भी पता है, ये आपको भी पता है, ये आम पाकिस्तानियों को भी पता है। क्या ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है कि एक आदमी जो नॉमिनेशन भरता है उसका एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए? क्या ये नहीं पता कि एक फजिटिव, एक इश्तारी आदमी जो एक मुल्क से भागा हुआ है और उसके तमाम अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, तो क्या वजूहत है कि 3 फरवरी को उसका एक जो है वो अकाउंट खुल जाता है और उस अकाउंट में जो है वो मौजूद नहीं है, उसके चेक्स जो हैं विड्रॉ हो रहे हैं, कैश हो रहे हैं? तो मुझे ये बताइए कि उस इलेक्शन कमीशन और से क्या उम्मीद रखेंगे? और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को सुनने में आ रहा है कि जनाब करोड़ों रुपए में कल जिसकी मंडी लगी, जो सबसे ज्यादा बिका, वो जिसने सबसे ज्यादा खरीदा, वो सेनेटर बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, बातें यकीन कीजिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे यहाँ पे इस ट्रांसमिशन का ये हिस्सा क्लोज करना है। बातें आपकी बहुत सच थी और मैं इस वजह से खामोश रहा कि यकीन कीजिए जो आप गुफ्तगू कर रहे थे वो आवाम के दिल की आवाज़ है। और इस जो आपने फैक्ट्स रखे हैं, या जो काजी साहब ने पहले फैक्ट्स रखे थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं एक डेमोक्रेट हूं, लेकिन ईमान उठ जाता है, आपका यकीन उठ जाता है इस पूरे सेटअप से, इस पूरे प्रोसेस से, कि किस तरह से आप कोसते हैं। आप ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिनका ताल्लुक कब्जा माफिया से है, आप ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो चंद हफ्ते पहले डिक्टेटर के साथ ही थे, और फिर आते हैं आपकी पार्टी में, फिर आते ही नशिस्त हासिल कर लेते हैं। तो किस तरह से एक आम शख्स यकीन करे कि जमहूरी प्रोसेस जो है ये उसके लिए बनाया गया है। हम इस हिस्से को यहाँ पे खत्म करते हैं अपने ट्रांसमिशन के, और जब दोबारा वापस आएंगे तो रिजल्ट्स भी अनाउंस करेंगे, इस पर गुफ्तगू भी होगी।